हेलो मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए बच्चों, कल हमने क्वेश्चन में किया था कि प्रश्नावली 1.1 किया था। आज हम कल आपको मैंने बताया था कि जो भी चैप्टर चलेंगे बारीकी से चलेंगे, मतलब सीरियली नंबर से चलेंगे और सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो बिना समय को बर्बाद किए मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कल मैंने किया था प्रश्नावली 1.1, आज हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 1.2 चलेंगे। ठीक है, आज हम क्या चलेंगे? प्रश्नावली 1.2। लिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। HCF निकालना है। HCF निकालना है आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो कैसे करेंगे जरा समझना। क्वेश्चन कह रहा है आपका 6 और 20 अभाज्य। देखिए क्वेश्चन आपके पास अगर NCERT बुक है तो निकाल लीजिए, क्योंकि NCERT बुक से ही क्वेश्चन करा रहे हैं। उदाहरण से लेकर आपको तो उदाहरण नंबर 6 है क्वेश्चन, तो कह सकते हैं उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर आपका 6 हो गया 1.2 का क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन कह रहा है संख्या 6, मतलब एक संख्या हमारा 6 है और दूसरा संख्या हमारा क्या है, 20 है। इन दो संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। तो समझिए कैसे करेंगे। इसको हम गुणनखंड करते हैं 2 3 जा 6, मतलब 2 तिहाई 6 होता है। अगर इसको हम करेंगे तो 2 5 10 और 10 दूना 20, ऐसे कर सकते हैं, है ना। 2 5 10 और 10 दूना 20, इसको कर दिया। अब आपको क्या करना है, HCF कैसे निकालते हैं जो समझिएगा। HCF मतलब होता, आप जान सकते हैं HCF का मतलब था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इस दोनों में जो हाईएस्ट है ना, कॉमन है और फैक्टर है, वही इसका HCF होगा। मतलब आप समझ सकते हैं इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, मतलब दोनों में जो मिल रहा है वही उसका HCF होगा। आप देख सकते हैं यहाँ और कोई नंबर नहीं है जो दोनों में है, मतलब सिर्फ 2 ही है जो दोनों में कॉमन है। तो इस वजह से HCF क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। आपका आंसर हो गया। LCM की बात करते हैं, LCM कैसे निकालेंगे। LCM बराबर एक फॉर्मूला लगा दीजिए, शॉर्ट सा फॉर्मूला। क्या लगाएंगे कि प्रथम पद गुना द्वितीय पद बटा HCF। ठीक है दोस्तों, प्रथम पद आप देख सकते हैं 6 है तो 6 लिखेंगे। द्वितीय पद आपका क्या दिया हुआ है, 20 है तो 20 लिखेंगे बटा HCF आपके पास निकल के आ गया 2, तो 2 लिखेंगे। 2 3 जा 6 यानी 20 तिहाई के 60। LCM आपका 20 आ गया। कहिएगा सर और भी कोई तरीका है इसको बनाने का, तो बिल्कुल है। कैसे करेंगे इसको, और भी तरीका LCM निकालने का ऐसे है। देखिए दोस्तों, ये दोनों में कॉमन है 2, तो 2 हमने लिया, मल्टीप्लाई 3 को भी लेंगे, 5 को भी लेंगे और 2 को भी लेंगे। तो आप देख सकते हैं 5 दूना 10, 10 तिहाई 30 और 30 दूना के 60, मतलब 60 आ गया। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे करेंगे। एक नियम ये है आपको और एक नियम आपको इससे भी कर सकते हैं, मतलब जो दोनों में कॉमन हो उसको लेंगे, बाकी जो कॉमन नहीं है वो सबको भी लेंगे। दोनों में कॉमन है तो उसको कोई एक ही नंबर को लेंगे। इस दोनों में से किसी एक को हम लिए, देखिए ये दोनों 2 में से सिर्फ एक 2 को लिए, उसके बाद इस 3 को लिए हैं, यह 5 को लिए हैं, उसके बाद यह 2 के लिए। इस तरह से 60 आता है। नहीं तो दूसरा तरीका लगा दीजिए, प्रथम पद गुने द्वितीय पद बटा में HCF, इससे भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे भाइयों, अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ गया। देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मतलब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और इनका LCM भी ज्ञात करिए। मतलब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभाज्य विधि द्वारा आपको 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, जिसका LCM भी ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले समझेंगे कि एक नंबर हमारे पास 96 दिया हुआ है, 96 दिया हुआ है। दूसरा नंबर हमारे पास जो दिया है 404। इस दोनों का सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करिए। ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले 96 क्या करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32 और 32 तिहाई के 96, है ना। 32 तिहाई 3 तिहाई 9, ठीक है, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 32 तिहाई 96। अब इसको कर लिया जाए, कैसे करेंगे। 2 दूना 4, 4 गुना 100,
101। 101 में करेंगे 2 से तो 202 और 202 दूनी 204 आ गया। हमने इसका गुणनखंड कर दिया। इसके बाद समझेंगे HCF कौन सा नंबर होगा। तो HCF जो होगा दोस्तों, जो दोनों में कॉमन हो वही उसका HCF होगा। समझिए ये दोनों में कॉमन है और मिलाइए ये भी दोनों में कॉमन है, और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों के दोनों में कॉमन हो। सिर्फ हमारे पास 2 और ये 2, सिर्फ 2 और 2 है जो दोनों में कॉमन है। तो HCF में लिखेंगे 2 × 2, आपके पास आ गया 2 2 जा 4, यानी HCF इसका जो आ जाएगा वो आपका 4 आ गया। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, काफी गर्मी है। समझिए क्वेश्चन को कैसे। 96 को जब करेंगे तो 2 96 को गुणनखंड करिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 त्याई 96। यहाँ समझिएगा 404 को करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 गुना 101 मतलब 404। अब इस दोनों में समझेंगे जो कॉमन होगा वही उसका HCF होगा, क्योंकि HCF होता ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो समझिएगा दोस्तों, इस दोनों में कॉमन 2 है तो 2 लिखा, गुना इस दोनों में कॉमन क्या है 2 है तो 2 लिखा। 2 2 जा 4 यानी 2 दूना के 4 आ गया, HCF निकल गया। अब कहेंगे LCM कैसे निकलेगा। तो LCM बिल्कुल सटीक तरीके से हम निकाल सकते हैं। प्रथम पद मान लीजिए A, दूसरा पद आपका B होता है बटा HCF। प्रथम पद हम हिंदी में नहीं लिखकर A लिख लिए और दूसरा पद आपका B से सूचित कर दिए। तो LCM को कर सकते A गुना B बटा HCF। आप देख सकते हैं पहला नंबर 96 है, दूसरा नंबर आपका 404 है, बटा में HCF आपके पास आ गया है 4। अब इसको काट दीजिए। काटेंगे कैसे, 4 से काटेंगे 4 1 जा 4, 0 और 1, यानी कि हम कह सकते हैं 96 गुना 101। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे तो हमारा LCM आ जाएगा। कैसे गुना करेंगे समझो। 96 में कर लीजिए 606909, 6969 यानी 96 96 96 96, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आपका समझिएगा क्वेश्चन को, मतलब एक ही तरीके के सारे क्वेश्चन हैं और भी इस तरह के क्वेश्चन है, उस सब में कराऊंगा। और आपको बारीकी से मैं बता दूं कि सारे चैप्टर कराने वाला हूं। मतलब पिछले क्लास में मैंने 1.1 पढ़ाया था, इसमें 1.2 पढ़ाएंगे और धीरे धीरे सारे जो जितने चैप्टर है सारे चैप्टर को हम कराएंगे। ठीक है, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जाके सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे भाइयों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा 2 नंबर वाला, यानी उसमें 2 नंबर आते थे, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन में आ रहे हैं 3 नंबर आ रहे हैं। मतलब एक 6 है, एक आपका 6 है, दूसरा आपको बता दे 72 है और तीसरा आपको बता दे 120 है। जो क्वेश्चन हमने इसके पहले किया वो 2 वाले थे, मतलब 2 ही उसमें नंबर थे, लेकिन इसमें आपको दिखाई दे रहा है 3 नंबर है, यानी 6 है, 72 है और 120 है। अब इन सबों को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात करना है। तो समझिएगा ध्यानपूर्वक, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंस है, तो ध्यान देकर समझना पड़ेगा। इसको कर लीजिए 2 3 जा 6, 2 तिहाई के 6 होता है। इसको तोड़िएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 है ना, 8 8 9 72, हाँ 8 9 72, या इसको ऐसे कर सकते हैं 8 3 24, 24 3 72। इसको करिएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 25 120। ये आपका टूट गया। अब इसमें क्या करेंगे, HCF कैसे निकालेंगे सर। तो HCF निकालने के बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको सिखाया है कि जो सब में कॉमन हो वही उसका HCF होगा, जो सबके सब में कॉमन होगा वही उसका HCF होगा। तो आप समझ सकते हैं सर कि तीनों में 2 2 2 है, यानी कि इसका कॉमन है 2, तो 2 लिख दिए। और मिलाइए, आप कहेंगे सर कि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और एक 3 इसमें भी है, और इस तरह से कह सकते हैं कि तीनों में जो है कॉमन 3, एक और है, और कोई कॉमन है क्या। तो कहेंगे सर कि अब कोई कॉमन नहीं है, मतलब 2 और 3, 2 3 जा 6, यानी इसका HCF जो निकल के आ गया 6 आ गया।
HCF क्या निकल के आया 6 आया। फिर से समझिएगा, मतलब 6 को हमने तोड़ा 2 तिहाई 6, 72 को तोड़ा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 तिहाई 72, 120 को तोड़ा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 50 120, इसको हमने तोड़ा। अब हमें HCF ज्ञात करने के लिए पहले इन बातों का ध्यान होना चाहिए कि सभी के सभी में कॉमन जो नंबर होंगे वही उसका HCF होगा। तो सभी के सभी में देखिए कॉमन कौन सा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, मतलब तीनों के तीनों में 2 आ रहे हैं, इस वजह से कॉमन 2 है। तो 2 हमने HCF में लिखा। उसके बाद समझिएगा इसमें 3 आ रहे हैं, इसमें भी 3 और इसमें 3, मतलब तीनों के तीनों नंबर में 3 आ रहे हैं, तीनों के तीनों नंबर में 3 कॉमन है। तो HCF क्या आ जाएगा 2 3 जा 6 यानी 6 आ गया। HCF हमने बड़ी आसानी से निकाल लिया, लेकिन यहाँ मामला फंसेगा आपको LCM में, क्योंकि LCM को हमने जो सिखाया कि LCM बराबर प्रथम पद गुने द्वितीय पद बटा HCF। तो यहाँ तो 3 पद है, जबकि हमने फॉर्मूला बताया प्रथम पद और द्वितीय पद के बारे में अब बटा HCF, लेकिन यहाँ 3 पद है। तो 3 पद वाले को कैसे करेंगे जरा समझिएगा, ध्यान से समझिए कैसे HCF LCM बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, LCM यहाँ पे हम बना देते हैं आपको। LCM इक्वल टू, LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन वाले को लिखो। कॉमन में आप देख रहे हैं सर 2 है तो 2 लिख दिए, गुना एक और कॉमन में क्या है 3 है तो 3 लिख दिए, गुना। अब क्या करो, इस 2 नंबर में मिलाइए जो कॉमन हो। तो आप कहेंगे सर ये 2 जो है दोनों में कॉमन है, तो इस 2 को भी लिख लिए। अब खोजिए, यह 2 जो है दोनों में कॉमन है, इस 2 को हमने लिखा। उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें 3 है तो 3 लिखेंगे, और एक आपका 5 है तो 5 लिखेंगे। अब क्या करिए, इसको गुना कर दीजिए, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 तिहाई 180, 180 दूना 360, यानी 360 आपका आ गया। LCM क्या आ गया दोस्तों 360 आ गया। तो फिर से मैं LCM आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए कैसे बनाया। LCM निकालने के लिए सबसे पहले तीनों में जो कॉमन है उसको लिखो। तीनों में कॉमन क्या है 2 है तो 2 हमने लिखा। उसका तीनों में कॉमन क्या है, या 3 है तो 3 लिखा, ये दोनों तो हमने लिखा। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखेंगे और भी क्वेश्चन जो है सारा के सारा किस चीज में कॉमन है। तो इस 2 नंबर में देख सकते हैं कि दोनों में कॉमन है तो 2 लिखा हमने, इस दोनों में कॉमन है तो 2 लिखा हमने। फिर आप देख सकते हैं इसमें 3 बच रहा है तो 3 लिखा, और इसमें 5 बच रहा है तो हमने 5 लिखा। मतलब सारे नंबर लिखेंगे, अगर 2 में कॉमन है तो 2 उसमें से लिखेंगे, और जो बच रहे हैं सब नंबर को लिखेंगे। आप कर लीजिए, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 72, 72 पचे 360 आ गया। तो इस तरह से 360 आंसर आ गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन करवा दिया, सारा क्वेश्चन जितना उदाहरण था मैंने करवा दिया। अब हम करेंगे 1.2 का पहला नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वहां से करेंगे, इसके पहले मैंने कराया उदाहरण, ठीक है दोस्तों। तो चलिए प्रश्नावली 1.2 से पहला नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। मतलब जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में चेंज करिए और गुणनफल के रूप में लिखना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पहला है जो 140 लिखा हुआ है, इसको पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए, उसके बाद क्या करना है कि गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त कर देना है। चलिए तोड़ा जाए, जरा तोड़ते हैं इसको। क्वेश्चन को फिर से समझिए, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आपको क्या करना, व्यक्त करना है, मतलब तोड़ना है, ठीक है। 140 को तोड़ते हैं तो 2 दूना 4, 4 पच्चे 20, 20 सत्ते 140। अब इसको क्या करना है, गुणनफल के रूप में लिखना है दोस्तों। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 कितना है 2 है तो 2 के पावर 2, ठीक है, गुना 5 1 है तो 5 गुना 7, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका कहता है वो है आपका 156। 156 को कैसे बनाएंगे, तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, और 12 में जब 13 से हम गुना करेंगे तो 156 होंगे। और इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, 2 कितना है 2 है तो 2 के पावर 2, गुना 3 गुना 13, ये आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 38 25। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन है वह आ रहा है 3825।
इस 3825 को तोड़िए और गुणनफल के रूप में लिखिए। कैसे तोड़ेंगे? तो कहेंगे 3 तिहाई 9, 9 23 27, 27 81, 81 में जब 47 से गुना करेंगे तो 3825 आ जाएगा। शॉर्ट में लिखने के लिए इसको कैसे करेंगे? 1 2 3 4 मतलब 3 के पावर 4 गुना 47, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है 5005। इस 5005 को आप तोड़िए, 5005 को गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, गुणनफल के रूप में ही लिखना है। तो कह सकते हैं सर 5 गुने 1001, 1 पचे 5, 1000 पचे 5000, तो आ गया। इसको हम शॉर्ट में लिख नहीं सकते, बस जैसे वैसे छोड़ दो। अगला क्वेश्चन है आपका 7429। 7429 अगला क्वेश्चन 7429 ही है, ठीक है। इसको हम तोड़ने के लिए सबसे पहले गुणनखंड करेंगे तो 17 गुने 19 गुने 23, 7429 आ जाएगा। और आप कह सकते इसमें किसी का पावर नहीं होगा, जो होगा वही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और भी इसमें क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो यह चैप्टर का क्वेश्चन हम कराएंगे आपको। मैंने क्वेश्चन पढ़ाया वही क्वेश्चन आगे है, तो अगले दिन करेंगे इस पर।